मॉर्निंग बेटा। बहुत लेट होते हैं क्लास ज्वाइन करने में। आशवी, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके। सो आज के क्लास में अपन वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जैक्टली एग्जाम्स में आए हुए। एक्चुअली लास्ट क्लास में भी जो मोस्टली लास्ट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो सारे कैट लेवल एग्जाम के थे। सो थिंक अभी तो पार्टिसिपेंट्स बढ़े। सलोनी बेटा, बहुत दिन से अब गायब थे। सर कल का क्लास छूट गया था टाइमिंग की वजह से। टाइमिंग की वजह से क्यों बेटा? सर कल दिख रहा था 9 बजे से, और वो लास्ट लास्ट वाला क्लास वो 9:30 तक था, इसलिए ओ, कंफ्यूजन हो गया था। चलिए कोई नहीं। हाँ, अब देखिए प्रॉब्लम थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा क्योंकि आपने आई थिंक लास्ट क्लास मिस किया है। यस सर। तो completely most of the questions belongs to CAT examination. First question is, Boston is 4 hours ahead of Frankfurt and 2 hours behind India. Mr. X leaves Frankfurt at 6 p.m. on Friday and reaches Boston the next day. After waiting there for 2 hours, he leaves exactly at noon. Noon में obviously 12 की बात कर रहे हैं, and reaches India at 1 a.m. On his return journey, he takes the same route as before. It means as it is same route follow किया, but halts at Boston for 1 hour less than the previous halt. Previous halt इसका कितना था? I think 2 घंटे का था, तो अभी 1 घंटे का है. It means इस बार केवल 1 घंटे का halt लिया है. Then proceed to Frankfurt. आपको इस क्वेश्चन में इंक्लूडिंग स्टॉपेज एवरेज स्पीड इसने मेंटेन किया है 180 किलोमीटर, 180 माइल्स पर आवर. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फ्रैंकफर्ट टू इंडिया? सो सिंपल फॉर्मूला आप जानते हैं, डिस्टेंस इज व्हाट, स्पीड इनटू टाइम. स्पीड, अभी आपको एवरेज स्पीड गिवन है, दिस इज 180. आपको केवल टाइम कैलकुलेट करना है, और ऑब्वियसली ये सारा स्ट्रक्चर आपको जो गिवन है ये सिर्फ टाइम कैलकुलेट करने के लिए दिया है. इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या बोला उसने. देखिए, फ्रैंकफर्ट से स्टार्ट किया जर्नी एट 6 p.m. फिर उसने बोला फ्राइडे को स्टार्ट किया, रिचेस बॉस्टन नेक्स्ट डे. ओके, सो यहां से ये बॉस्टन की ओर आया, और फिर ये इसका थर्ड मूवमेंट आया टुवर्ड्स इंडिया. अब प्रॉब्लम ये है, टाइमिंग तो आपको सबका गिवन है, बट ये टाइमिंग फ्रैंकफर्ट के रिस्पेक्ट में गिवन है, ये टाइमिंग बॉस्टन के रिस्पेक्ट में गिवन है, और ये टाइमिंग इंडिया के रिस्पेक्ट में गिवन है. तो एग्जैक्टली जो टाइम इंटरवल होगा वो तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे जब ये सबका टाइमिंग या तो आप फ्रैंकफर्ट के रिस्पेक्ट में या बॉस्टन के रिस्पेक्ट में या फिर इंडिया के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लें. और उसके लिए आपको गिवन है, बॉस्टन इज 4 hours अहेड ऑफ फ्रैंकफर्ट एंड 2 hours बिहाइंड इंडिया. देखिए, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं कि आप अभी शायद इसको नहीं समझ पाए, तो कि लाइक दो पर्सन ए से बी की ओर मूव कर रहे हैं. ए और बी ये दो डिफरेंट कंट्रीज का टाइमिंग अगर अगर यहां पर सपोज शाम का 6 बज रहा है और यहां पर 10 बज रहा है, इट मीन्स ये कह सकते हैं कि सिटी बी, कंट्री बी इज 4 hours अहेड ऑफ कंट्री ए. तो ऑब्वियसली अगर ये जर्नी सपोज ए टू बी की मे बी 5 hours की है, तो एग्जैक्टली ये 6 p.m. पर चलकर ए की टाइमिंग के हिसाब से 11 p.m. पर पहुंच जाएगा. बट जैसे ही आप इसको कंट्री बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो कंट्री बी का टाइमिंग एग्जैक्टली चूंकि ये 4 hours आगे है, तो इट मीन्स ये 3 a.m. हो जाएगा. यस और नो गाइस, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? Yes. यस Yes. सर। हाँ. तो अब अगर आपने 6 p.m. का और 3 a.m. का टाइमिंग देख लिया, तो फिर ये तो टाइमिंग डिफरेंट हो जाएगा, बट एग्जैक्टली तो उसको केवल 5 घंटे लग रहे हैं. इट मीन्स इस टाइमिंग को आपको किसी सेम पैरेलल पोजीशन पर कन्वर्ट करना है. और मैं आपको सलाह दूंगा कि बोस्टन बीच में पड़ रहा है,
तो सारे के सारे टाइम्स को पहले बोस्टन के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर इजीली आप टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे। और जैसे ही टाइम कैलकुलेट हो गया, स्पीड गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो क्वेश्चन सिंपल है, केवल टाइमिंग को कन्वर्ट करना है किसी एक कंट्री के रिस्पेक्ट में। सो नाउ ट्राई टू कैलकुलेट ऑल टाइमिंग विद रिस्पेक्ट टू बोस्टन and easily get your answer. Do it fast. Yes, guys, any problem? Yes, Ashvi, Manjeet, Saloni, टाइमिंग कैलकुलेट हुआ? आश्वी के अकॉर्डिंग 25 आवर्स, 25 आवर्स फॉर अप एंड डाउन बोथ की केवल आपका? सलोनी, योर आंसर? सर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, देखिए पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट से। आपको गिवन था बोस्टन इज 4 आवर्स
ahead of Frankfurt and 2 hours behind India. तो आपको बोस्टन का ही टाइमिंग गिवन है, फ्रैंकफर्ट के रिस्पेक्ट में भी और इंडिया के रिस्पेक्ट में भी, तो बेहतर था कि आप बोस्टन के रिस्पेक्ट में ही सारा टाइमिंग कन्वर्ट करेंगे। अब मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया है फ्रैंकफर्ट से, फ्रॉम दिस प्लेस। कितने बजे? 6 PM पर ये जर्नी स्टार्ट करी है। तो ये टाइमिंग फ्रैंकफर्ट के हिसाब से 6 PM है। अगर ये फ्रैंकफर्ट के हिसाब से 6 PM है एंड बॉस्टन 4 आवर्स अहेड ऑफ फ्रैंकफर्ट है, इट मींस ऑब्वियसली फ्रैंकफर्ट 4 आवर्स बिहाइंड बॉस्टन है। तो फ्रैंकफर्ट बॉस्टन के हिसाब से टाइमिंग 6 PM का एग्जैक्टली कितना होगा? अगर मैं बॉस्टन के हिसाब से बताऊं तो बॉस्टन का टाइमिंग कितना होगा, क्योंकि बॉस्टन 4 घंटे ज्यादा है ना। Yes, यस, sir. आप बताइए कितना होगा? सलोनी, इट इज 10 Yes, PM। sir. यस और नो? Yes, sir. 10 p.m. भाई 4 घंटे ज्यादा है बॉस्टन, इट मीन्स एग्जैक्टली अगर मैं बॉस्टन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ तो टाइमिंग आपका था 10 PM। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब आपको ये बोला कि ये बॉस्टन पहुंचता है नेक्स्ट डे और वहां 2 घंटे वेट करने के बाद बॉस्टन को लीव कर रहा है एट नून। नून मीन्स ऑब्वियसली एट 12। ये क्लियर है? और ये 2 घंटे Yes. वेट करने के बाद लेफ्ट किया है बॉस्टन, इट मीन्स ऑब्वियसली पहुंचा कब वो? 10 बजे। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो 10 बजे चला था और 10 बजे पहुंचा, तो टाइमिंग कितना लगा? और एक्चुअली ये तो AM का टाइमिंग हो जाएगा, ये PM नहीं होगा। ये 12 हो गया ना यहाँ पर, तो ये 10 to 10, इट मीन्स ऑब्वियसली ये 12 आवर्स तो ये लगे, प्लस 2 घंटा यहाँ पर ब्रेक का। इट मीन्स टोटल अभी 14 आवर्स इन्वॉल्व हो चुके हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब आगे क्या बोला? रीचेज इंडिया एट 1 AM। सो ये इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से 1 AM पर पहुंचा है, बट ये अगर इंडिया की टाइमिंग 1 AM है, सो एट दिस पोजीशन बॉस्टन का टाइमिंग क्या होगा? और क्वेश्चन में गिवन था बॉस्टन इज 2 आवर्स बिहाइंड इंडिया। इट मीन्स ये टाइमिंग एग्जैक्टली 11 PM था। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो 11 PM का मीनिंग हो गया कि 12 से स्टार्ट करके 11 पर पहुंचा, इट मीन्स 11 आवर्स मोर। यस, बिल्कुल करेक्ट निकाला था अश्विन ने। करेक्ट आंसर इज 25 आवर्स। तो इट मीन्स इन दिस कंप्लीट जर्नी कितना टाइम लगा? 25 आवर्स। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. मंजीत गॉट इट? यस सर। सो अब आपके पास टाइमिंग है, केवल आपको टाइमिंग से मल्टीप्लाई करना है एंड गेट योर आंसर। सो 180 माइल्स पर आवर की स्पीड से 25 आवर्स तक मूव किया, इट मीन्स I think 4500 miles is the correct one. Yes or no? Distance between Frankfurt to India. Is it clear? सर बट उसने हॉल्ट 1 घंटा कम लिया ना, तो इन द फाइनल शुडंट बी मल्टीप्लाई इनटू 24। 1 घंटा कम कब लिया है? वो लिखा है ना, बट हॉल्ट्स एट बॉस्टन फॉर 1 hour लेस देन द प्रीवियस हॉल्ट। आशवी वो रिटर्न जर्नी का है। अच्छा, ओके ऑन हिज रिटर्न जर्नी, वो दूसरा केस है। ओके ओके। सलोनी गॉट इट? Yes, sir. तो क्वेश्चन इजी था, बट आपका मेन टाइमिंग था यहाँ पर टाइमिंग को एडजस्ट करना। नाउ सेम क्वेश्चन अब आपका इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर है ये। रीड द लैंग्वेज एंड ट्राई टू सॉल्व इट। एक्स स्टार्टेड द रिटर्न जर्नी, अभी तो अपवर्ड डायरेक्शन का था, अब डाउनवर्ड का है। एक्स स्टार्टेड द रिटर्न जर्नी फ्रॉम इंडिया एट 2:55। एट 2:55, और अब वो इंटायर जर्नी को क्या बोला उसने? व्हाट इज द एक्स एवरेज स्पीड फॉर इंटायर जर्नी इन टू एंड फ्रो मोशन, इट मीन्स अप एंड डाउन का। तो टोटल इंटायर जर्नी के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अभी अपन ने कैलकुलेट किया, आप
अप का 4500 था, सो ऑब्वियसली डाउन का भी 4500 होगा। इट मीन्स टोटल तो उसने 9000 डिस्टेंस कवर किया है। टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, जिसमें से अप का टाइमिंग आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज 25 आवर्स। अभी डाउन का टाइम कैलकुलेट करना है। अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया, सो दिस प्लस दिस इज द टोटल टाइम, और इजिली आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सलोनी। यस सर। ठीक है, तो स्पीडली ट्राई करिए फिर। अब आपको सिर्फ और सिर्फ डाउन का टाइम कैलकुलेट करना है, और डाउन के टाइम में आपको ये इंपॉर्टेंट है कि 1 आवर लेस हॉल्ट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से स्टार्ट करके आपको रेस्ट पार्ट देखिएगा तो क्या मिलता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन इतने में मिल जाएगी। डाउन का टाइम मिल गया आपको। मंजीत। नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। देखिए, फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू इंडिया ऑलरेडी आप टाइम कैलकुलेट कर चुके थे 25 आवर्स। सो ये तो आपका टाउन था, टाइम था। और डाउन में चूंकि उसने आपको स्टेटमेंट में गिवन था यहाँ पर, on his return journey he takes same route as before but halt at Boston 1 hour less। so 1 hour less का मीनिंग क्लियर हो गया कि यहाँ पर टाइमिंग उसको कितना लगा, 24 आवर्स। यस और नो? यस सर। बट एक टाइम और भी आपको कैलकुलेट करना है, वो बताइए कौन सा है? जो उसने वहाँ पे वेट किया 1 hour 55 minutes। 1 AM पर उसने इंडिया रिपोर्ट किया, और 1 AM पर अगर इंडिया रिपोर्ट किया और लेफ्ट किया है 2:55 पर, इट मीन्स अभी 1 hour 55 मिनट का इंडिया में भी तो हॉल्ट है। इट मीन्स ये भी टाइम काउंट होगा। सो प्लस 1 hour 55 मिनट, इट मीन्स टोटल टाइमिंग हो गया अब ये 25 hours 55 मिनट। सो इट मीन्स 25 फॉर अप एंड 25 आवर्स। और 55 को देखिए, अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 55/60, इट मीन्स 11/12। सो 55 11/12। सो एग्जैक्टली अगर आप ये देखते हैं तो ये आता है 9000 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 25, इट मीन्स 50 होल 11/12। और यही आपको कैलकुलेट करना है, गेट योर आंसर फाइनली। इट मीन्स डिनोमिनेटर इज वेरी क्लोज टू 51। नाउ योर आंसर इज
यस अश्विन, एग्जैक्टली 176 तो नहीं आएगा, आई थिंक 176 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आ रहा होगा। हाँ, सो इन अप्रोक्सीमेशन आपको करेक्ट आंसर 176 मार्क करना है। क्लियर एवरीवन? सलोनी, आई थिंक अभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना, ऐसा कुछ यस सर, स्पेशल थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत। तो आया नहीं, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। पूरा पूरा यस। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगेन क्वेश्चन आज इन कैट एग्जामिनेशन, और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लैंग्वेज बहुत सारा जरूर दे दिया है, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। Navjeevan Express from Ahmedabad to Chennai leaves Ahmedabad at 6:30 a.m. and travel with a speed 50 km per hour towards Baroda, situated 100 km away. At 7 a.m., Howrah Ahmedabad Express leaves Baroda towards Ahmedabad and travel with a speed 40 per hour. At 7:30 a.m., Mr. Shah, the traffic controller at Baroda, realized both trains are running on same track. It means अब तो एक्सीडेंट होने वाला है, वही आपको चेक करना है। How much time does he have to avoid a head-on collision between two trains? एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो ये कैट लेवल क्वेश्चन है नहीं, बट कैट में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत से बच्चे केवल लैंग्वेज देख के स्किप कर देते हैं, बट लैंग्वेज के ऊपर जाएंगे तो जरूर लगेगा बहुत सारा लैंग्वेज में भी शायद बहुत सारा कैलकुलेशन, बट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। So Ashvi and Saloni, your answers?
नहीं बेटा, इसको लेस देन 20 नहीं बोलेंगे, इसको 20 ही बोलेंगे। अब लेस देन 20 है, ऑब्वियसली यहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा, वो अलग बात है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बट उसका ऑप्शंस जो था वो मैंने इसमें ऑप्शंस रखा नहीं है, बट लेस देन 20 वाला कोई ऑप्शन नहीं था, इसको 20 ही काउंट करेंगे। अब कॉलेजन वैसे भी कहाँ रोक लेगा वो। इन केस अच्छा, अगर आप कहते सपोज 19 मिनट्स, 19 मिनट्स में कॉलिजन रुक जाएगा क्या? ये 19 मिनट 55 सेकेंड में कॉलिजन रुक जाएगा ना, वो तो नहीं रुक पाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 20 मिनट्स। सलोनी, एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस? नो सर, 20 minutes. हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन तो अपन लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। यस और नो? यस सर। हाँ ठीक, बिल्कुल। सलोनी, एक बार आप ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आप लोग अभी आंसर नहीं बताइएगा। एंड हाँ, आप लोग मेरे को मंजीत एंड आशवी, आप केवल इसका आंसर बताइए। देखिए पूरा क्वेश्चन सेम है, लास्ट में आपसे पूछा गया फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड while it was flying towards the ball. It was flying towards the ball. And सलोनी, आप इसका आंसर करिए, फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड। Okay, so according to Manjeet, it is 800. सलोनी, इजीली हो सकता है क्वेश्चन ये? Yes sir. स्पीडली आंसर करिए फिर। अनाशवी, योर आंसर? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड while it was flying towards the ball. Okay. सलोनी बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बर्ड के ऊपर फोकस करना है, अदर वे में, मतलब आप पूरे बर्ड के मूवमेंट पे फोकस नहीं करेंगे, केवल बर्ड का स्पीड काउंट करेंगे और टाइम कैलकुलेट करेंगे ट्रेन के रिस्पेक्ट। क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं सलोनी? आपके माइंड में क्या आ रहा है मेरे को बताइए। सर वही फॉर्मूला, डिस्टेंस। कौन सा फॉर्मूला? सर यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, टाइम देखिए ये निकालना है। वॉल है, ध्यान से समझिएगा, ये वॉल है और यहाँ से ट्रेन मूव कर रही है टुवर्ड्स द वॉल। क्वेश्चन में गिवन है 720 किलोमीटर डिस्टेंस पर है ये ट्रेन। तो ये कोलिजन होने में ये डिस्टेंस कवर करना है, और किस स्पीड से ट्रेन ने मूव किया? विद स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर होता है 54 किलोमीटर पर आवर। सो कितना टाइम लगा ये क्रैश करने में? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज इक्वल टू 40/3 आवर्स। चलो नहीं, ये क्लियर हो रहा है कि आफ्टर 40/3 आवर्स ये क्रैश हो जाएगा। यस। और जब तक ये क्रैश होगा तब तक कॉन्टिन्यूस ये बर्ड मूव कर रही है विद स्पीड 120। So distance covered by the bird is, distance is speed into time.
Speed is 120 and timing is 40 by 3 hours. So simply result आता है 1600. ये क्लियर हुआ? Yes, sir. एंड आशवी अभी तक आप कैलकुलेट कर रही हैं, इसमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, अभी सेम क्वेश्चन यही था, बट अभी इसमें आपसे क्या पूछा, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड व्हाइल इट वाज फ्लाइंग टुवर्ड्स द वॉल। तो ये बर्ड जितना अप में जाती है सेम उतना डाउन में आती है, फिर अगेन सपोज अप में इतना गया तो डाउन में इतना ही कवर किया, इट मीन्स डिस्टेंस तो दोनों केस में अप एंड डाउन में बार बार सेम कवर कर रही है। इट मीन्स आउट ऑफ 1600 800 उसने अप में कवर किया और 800 उसने डाउन में कवर किया। सो टुवर्ड्स द वॉल ऑब्वियसली 800 होगा। आशवी एंड सलोनी नाउ क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बट अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंजीत इसको केयरफुली करिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न वही है बट एक मेजर प्रॉब्लम है, जैसा लास्ट क्वेश्चन में वॉल कांस्टेंट था, इस बार वॉल कांस्टेंट नहीं है, एक्चुअली वॉल है ही नहीं, स्टोरी कुछ डिफरेंट है। A thief escaped from police custody. Since he was a sprinter, he could run at the speed of 40. The police realized it after 3 hours. The Indian police ने उसको 3 घंटे बाद पता चला and start chasing him in the same direction at 50 km per hour. Police has a dog which could run at 60 km per hour. So dog would run to the thief and then return to the police and then would run back towards the thief and so on, ऐसा ही चल रहा है। So find the total distance traveled by the dog in the direction of thief. In the direction of thief उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, आपको ये कैलकुलेट करना। स्टोरी ऑलमोस्ट वैसी ही है बट इस बार सब मूविंग पोजीशन पर है, थीफ भी मूविंग पोजीशन पर है, डॉग भी मूविंग पोजीशन पर है, इवन पुलिसमैन तो ऑब्वियसली मूविंग पोजीशन पर है। अब कैसे मैनेज होगा? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है। सपोज यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, इस कस्टडी से ये भागा और 40 की स्पीड से थीफ भागा, 3 घंटे बाद तो इनको रियलाइज हुआ, इट मीन्स ऑब्वियसली ये थीफ at this position 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिस कस्टडी है और अभी भी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। अब पीछे इसके दो बंदे हैं, एक तो पुलिसमैन विद स्पीड 50 एंड डॉग विद स्पीड 60। अब डॉग का मूवमेंट टुवर्ड्स थीफ है, देन पुलिसमैन, टुवर्ड्स थीफ, देन पुलिसमैन एंड सो ऑन। तो तब तक ये मूवमेंट हुआ जब तक कि इस पुलिस ने इसे कैच नहीं कर लिया। टोटल डिस्टेंस तो आप इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि पुलिसमैन आपका क्लियर है कि 50 की स्पीड से मूव कर रहा है, थीफ का 40 की स्पीड से मूवमेंट है, इट मींस रिलेटिव स्पीड इस पोजीशन पर आया 50 - 40 सेम डायरेक्शन है, इट मींस 10 किलोमीटर पर आवर।
सो रिलेटिव स्पीड 10 और डिस्टेंस कितना कवर करना है इन बिटवीन पुलिसमैन टू थीफ, डिस्टेंस इज 120, सो टाइम कितना लगा 120 डिवाइडेड बाय 10, इट मीन्स 12 आवर्स लग रहा है। आफ्टर 12 आवर्स ये थीफ को पकड़ लेगा और तब तक कॉन्टिन्यूस डॉग का मूवमेंट होता रहा। सो अगर मैं टोटल डिस्टेंस कहूं कवर्ड बाय द डॉग, टोटल dog distance is equal to 60 multiplied 12 which is equal to 720। ये तो टोटल डिस्टेंस आया। इतना तो आप इजीली कर सकते थे, बट उसने बोला फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द डॉग इन द डायरेक्शन ऑफ थीफ। अभी क्या होगा आपसे? हाँ मंजीत 720 तक तो ठीक है। रितिका आपने तो बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया, आप लास्ट 2 क्लास से आप हैं भी नहीं। कहाँ बिजी थी रितिका जी? तो रेस्ट स्टूडेंट्स ये अभी क्लियर हो गया आपको यहाँ तक का 720? सलोनी एंड आशवी? यस सर। यस सर। हाँ बट अभी जो फर्दर एक स्टेप और करना है वो आप कैलकुलेट करिए। मंजीत आंसर आएगा? आशवी एनी प्रॉब्लम? सर 660 किलोमीटर। 660 किलोमीटर, यस एब्सोल्युटली राइट। अब कैसे सॉल्व किया मेरे को ये जानना है आपसे। यस बिल्कुल करेक्ट है। Sir, total dog distance is 720, but it is also coming, it's going back and forth. So, and we have to find the distance traveled by the dog in the direction of thief. That means the reverse direction. तो उतना हम subtract कर देंगे 720 से, which is 60. वो 60 कैसे कैलकुलेट किया आपने? So 600 plus twice of, क्योंकि वो 2 बार आगे पीछे जा रहा है, so 600 plus 2 times the distance is 720. तो वो back ठीक है। distance हमें मिल जाए। ओके मंजीत डाइजेस्ट हुआ? यस सर। अदरवाइज देखिए इस पोजीशन पर अगर आप थीफ को इग्नोर करें अभी, क्योंकि सारा जो खेल है वो पुलिसमैन के रिस्पेक्ट में चल रहा है। डॉग तब तक मूवमेंट कर रहा है जब तक कि पुलिसमैन ने थीफ को पकड़ नहीं लिया। सो देखिए जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 60 एंड 50 इट मीन्स रिलेटिव स्पीड हो गया 10। और जब ये इसके साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इट मीन्स जब ये गया तब तो पुलिसमैन के रिस्पेक्ट में इसका स्पीड 10 है, और जब लौट कर आया तब कितना हुआ 110। इट मीन्स सेम आपको 1:11 के रिस्पेक्ट में ये डिवाइड करना था, और कंप्लीट 720 को आप इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये 60 और ये 660 आ जाता है।
So the correct answer is obviously 660. Okay. ऑब्वियसली थीफ की डायरेक्शन में उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू पुलिसमैन, बिकॉज पुलिसमैन तो हर बार उसके पास मूव कर रहा है. इज इट क्लियर? यस सर. हाँ, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और क्वेश्चन देखिए लास्ट लाइन में क्या बोला है, एवरेज स्पीड ऑफ द कार अप्रोक्सीमेटली. इट मीन्स आंसर एग्जैक्टली आपको नहीं मिल रहा है, अप्रॉक्स में आंसर चाहिए. एंड यू नो एवरेज स्पीड इज व्हाट, इट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. और वो सारा डेटा आपको इंफॉर्मेशन में गिवन है. A car travel with speed 50 kilometer per hour for first half time of the journey, at 25 kilometer per hour for the half of the remaining time of the journey, and at 12.5 kilometer per hour for the half of the remaining time of the journey, and so on until the car accomplished its journey. So in this position average speed क्या हुआ? Yes, easily सॉल्व हो जाएगा, बट थोड़ा सा आई थिंक अब इसके सॉल्व करने के लिए आपको कुछ एपीजीपी का हल्का सा नॉलेज भी चाहिए, बेसिक्स ऑफ नॉलेज कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. यस गाइस, क्या लगता है, ड्यूएबल है या मैं डिस्कस करूं? सलोनी बेटा, मैंने 3 क्लास इसके पहले टाइम एंड डिस्टेंस के और लिए हैं. आपने तीनों क्लास अटेंड नहीं किया या केवल एक क्लास अटेंड नहीं किया? नहीं सर, 2 क्लास अटेंड नहीं किया, फर्स्ट क्लास किया था अटेंड। और फर्स्ट क्लास किया था, तो हालांकि फर्स्ट क्लास में ही अपन ने ये एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को डिस्कस किया था. इट मींस यस सर, बेसिक बस आइडिया. फॉर्मूला थोड़ा बहुत। सर कल की क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई थी? कल की क्लास बेटा 10 से 12 थी. सर लेकिन वहां पे टाइमिंग दिया था 9 बजे से, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। बट ऐसा कैसे हो सकता, फिर ये आशवी और मंजीत आप लोगों को कैसे पता चला? सर वी अज्यूम्ड कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक था टाइम टेबल, इसलिए 10 बजे ज्वाइन कर लिया. हाँ, जनरली वो 9 to 11 ही रहती है. उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइमिंग में 10 to 11, 11:30 होता है. चलिए खैर कोई नहीं, आपको रिकॉर्डिंग के फॉर्म में वो मिल ही जाएगा. मंजीत बेटा, अभी तक सॉल्व हुआ या नहीं हुआ? क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं हुआ, पर मेरे ऐसे ही मतलब दिमाग लगाया तो मेरे को लग रहा है कि थर्ड ऑप्शन सही होगा, 33 के अराउंड ही आने वाली स्पीड. 33 के अराउंड आने हाँ. वाली, ऐसा कैसे, मतलब कैसे लॉजिकल कैसे गेस किया? मतलब ऐसा सिर्फ कि क्योंकि है ना 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, पर वो हाफ ही टाइम चलने वाली है. हम्म. फिर बाद में जो बचेगा हाफ आवर, मतलब जितना भी डिस्टेंस होगा उसका हाफ टाइम चलेगी 25 के अराउंड. फिर उसका जो बचेगा वो चलेगी 12.5 के अराउंड.
तो मोस्टली एवरेज है ना 50 के अराउंड, मतलब 25 से प्लस ही आने वाला है। एग्जैक्टली देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम पे वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो आंसर ऑप्शंस के ब्याह पर सबसे ज्यादा क्लोज 50 के होना चाहिए। तो इस सिचुएशन पर अगर मैं ऑप्शंस के ब्याह पर जाऊं तो क्लोजेस्ट फिगर 50 के ऑब्वियसली 33 आता है, 50 तो नहीं हो सकता। खैर, अब इन डिटेल अगर चलते हैं तो आप समझ लेते हैं, कई लोगों को हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो। सो इसने यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में हाफ किया है, तो अपन सबसे पहले तो टोटल टाइम को टी कंसीडर करेंगे। टोटल टाइम इज सपोज टी आवर्स। अब उसने क्या बोला, 50 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट हाफ टाइम। फर्स्ट हाफ टाइम इट मीन्स ऑब्वियसली t/2। सो डिस्टेंस, जब टोटल डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर रहे हैं एवरेज स्पीड के रिस्पेक्ट में, सबसे पहले डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज 50 फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम, इट मीन्स ऑब्वियसली t/2 आवर्स। सलोनी, ये पॉइंट क्लियर है? यस। अब नेक्स्ट टाइम में जब स्पीड हुआ 25, सो 25 के केस में हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम ऑफ जर्नी। सो t/2 तो ऑलरेडी आप कवर कर चुके, तो रिमेनिंग टाइम कितना था, t/2, और उसका भी हाफ, इट मीन्स ऑब्वियसली t/4 आ जाएगा यहाँ पर टाइमिंग। यस और नो? यस सर। अगेन, अभी ये 12.5 है, सो 12.5 मल्टीप्लाई, अब देखिए t/2 कवर हो गया, t/4 कवर हो गया, तो ऑब्वियसली कंप्लीट टाइम के रिस्पेक्ट में t/4 बचा, और उसका भी हाफ, इट मीन्स t/8 आ जाएगा, एंड सो ऑन। डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय टोटल टाइम, जिसे आप t कंसीडर करके चल रहे हैं, तो t तो इजीली कैंसल हो गया। इट मीन्स अब सारा का सारा डेटा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कंप्लीट न्यूमेरिक डेटा है। सो इट्स अ 50 इंटू 1/2, है ना, 50 इंटू 1/2 प्लस 25 इंटू 1/4 प्लस 12.5 इंटू 1/8 एंड सो ऑन। अब ये क्या इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। एक्चुअली ये क्या दे रहा है आपको, ये तो 25 दे रहा है, फिर 25 इंटू 25 इंटू 1/4 प्लस के फॉर्म में है ये। अगेन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 25/2। अगर मैं 25 के टर्म्स में ही कैलकुलेट करूँ तो 25 इंटू 25/2 यानी कि हो गया 1/16 एंड सो ऑन। सो 25 इज कॉमन, 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। और ये कौन सा फॉर्म हो गया इन दिस ब्रैकेट, मंजीत? सर एपी। नो, इट्स जीपी। एपी जीपी में जीपी कॉमन यस। डिफरेंस सेम होता है, यहाँ कॉमन रेशियो सेम है, और ये यस। अब इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अप टू इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला होता है a/1 - r, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो। सो आपका फर्स्ट टर्म तो ऑब्वियसली 1 है, a इज इक्वल टू 1, एंड r इज कॉमन रेशियो विच इज 1/4। तो फाइनली अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इट इज 25, 1/1 - 1/4 विच इज 3/4। सो ये हो गया 25 इंटू 4/3, इट मीन्स 100/3, and 100/3 it means your correct answer is 33.33 kilometer per hour. So answer is option number 3. Now clear? Yes, Ashwin, Saloni, is it clear? Yes, sir. यस सर। Now question based on race. देखिए रेस में सारे के सारे एडिशनल कंसेप्ट्स, कोई भी ऐसे नहीं है जिसमें आपको कुछ नया कंसेप्ट यूज करना है, बट हाँ लैंग्वेज वाइज अगर मैं कहूँ तो जनरली क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि ए ने बी को स्टार्ट दिया,
मैं एग्जांपल पर भी, क्वेश्चन को आप बाद में गौर करिए, पहले कुछ बेसिक्स क्लियर कर ले। लाइक क्वेश्चन में ये बोला कि इन 100 मीटर रेस, इन 100 मीटर रेस A gives start to B for 10 मीटर। इट मीन्स इस पोजीशन पर वो स्टार्ट अगर दे रहा है, इट मीन्स ऑब्वियसली उसको 10 मीटर कम मूव करना है। अगर ये डिस्टेंस आपने 10 मीटर कंसीडर किया तो इसने ये स्टार्ट देने का मीनिंग है कि उसने सिर्फ और सिर्फ 90 मीटर कवर करना है। वही अगर ये कहा कि आपको इस कंप्लीट रेस के रिस्पेक्ट में वो 10 मीटर बिहाइंड से स्टार्ट कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली इसको 110 मीटर कवर करना है। एडिशनल कंसेप्ट सब सेम है जो अपन ने टाइम एंड डिस्टेंस में कवर किए थे। जैसे अभी इस क्वेश्चन में रिस्पेक्ट में आपको सब क्लियर होता है। क्या कहता है क्वेश्चन में, इन अ 500 मीटर रेस, सो कंप्लीट ट्रैक का लेंथ है आपका 500 मीटर। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी आर 2:3। ए एंड बी का स्पीड का रेशियो अगर आपको 2:3 गिवन है, और क्वेश्चन कहता है ए हैज अ स्टार्ट ऑफ 170 मीटर। तो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट के रेस्पेक्ट में बात किया, इट मींस इन दिस पोजीशन क्योंकि ए के पास ऑलरेडी स्टार्ट है 170 मीटर का, तो ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है आउट ऑफ दिस 500 मीटर रेस? 330 बेटा। 500 में ऑलरेडी वो स्टार्ट ले चुका है 170 का, इट मींस ऑब्वियसली अभी ए टोटल डिस्टेंस कवर करेगा ओनली 330 मीटर। और ऑब्वियसली ए इतना कर रहा है, बट बी को तो कंप्लीट कवर करना है, बी ने ऑब्वियसली नहीं दिया, इट मींस यहीं से स्टार्ट किया है। देन ए विन बाय, क्या आंसर आएगा? इजीली कर सकते हैं आप तो क्वेश्चन। अब ये कोई रेस का क्वेश्चन नहीं रहा है, सिंपल से टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया। अगर आपने ये इतना क्वेश्चन कवर कर लिया कि ए को कवर करना है जर्नी 330 मीटर की फॉर दिस रेस, एंड बी को करना है 500 मीटर। सो इन दिस 500 मीटर रेस ए विन बाय हाउ मेनी मीटर्स? देखिए बिल्कुल बेसिक के ऊपर चल रहा है क्वेश्चन। बेसिक कैसा, मैंने क्या डिस्कस किया था कि अगर टाइम आपका कांस्टेंट है इन दिस पोजीशन, योर डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। सो बिकॉज स्पीड का रेशियो है 2:3, इट मींस डिस्टेंस का रेशियो भी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी क्या होना चाहिए? 2:3। सो इफ टू रेशियो ए के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि ए ने डिस्टेंस कितना कवर करना है, 330 मीटर फॉर दिस रेस, 330 मीटर उसने कवर किया। So 1 ratio is equal to 165. So 3 ratio is equal to obviously 495. It means जब इसने कंप्लीट जर्नी अपनी कवर कर ली, सो बी ने ओनली 495 मीटर कवर किया है। कितना? 495 मीटर। इट मीन्स 5 मीटर अवे फ्रॉम दिस फिनिशिंग पॉइंट। तो योर करेक्ट आंसर इज 5 मीटर। क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. ट्राई टू सॉल्व द सेकेंड वन। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि कौन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है।
देखिए गाइस, समझिए, जनरली आपको ये जो डिस्टेंस में रेस के आंसर दिया जाएगा, तो इधर विन बाय, आपको क्या होगा, विन बाय सपोज एक्स मीटर, वाई मीटर एंड सो ऑन। तो जब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में आपको डेटा दिया जाता है इस पोजीशन पर, डेफिनेटली आपका टाइम कांस्टेंट होता है। एक केस और भी जनरेट हो सकता है कि विन बाय, ऐसा कह सकते हैं, विन बाय 5 सेकेंड्स। तो जब 5 सेकेंड्स टाइमिंग के रिस्पेक्ट में आपसे बात की जाएगी, इस पोजीशन पर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं दोनों चीज को डिस्क्राइब कर दूं, लाइक कि दो बंदे थे, ए और बी। दोनों ने ये सपोज 100 मीटर का ट्रैक था, इसे कवर किया। तो अगर उसने बोला कि ए विन बाय 10 मीटर, सो ऑब्वियसली ए ने जब ये कंप्लीट डिस्टेंस कवर कर लिया, एट द सेम टाइम बी अभी 10 मीटर अवे फ्रॉम दिस फिनिशिंग पॉइंट है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो आप क्या बोलेंगे इस रेस के रिस्पेक्ट में कि ए विन बाय 10 मीटर विद रिस्पेक्ट टू बी। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. इन अदर वे, अगर इसी रेस के रिस्पेक्ट में ए और बी मूव कर रहे हैं फॉर दिस 100 मीटर रेस, और ए दे दिया गया कि ए विन बाय 5 सेकेंड, इट मीन्स ए ने अपना फिनिशिंग लाइन सपोज मे बी 15 सेकेंड में टच किया, तो ऑब्वियसली बी ने इस पोजीशन पर इसे 20 सेकेंड्स में टच किया है। तो जब टाइमिंग के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो ये डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाएगा। इट मीन्स दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करी, तभी तो आप टाइमिंग के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। बट जब डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होगा तो टाइम कांस्टेंट होता है। और इन दोनों नोट्स के रिस्पेक्ट में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि टाइम इज कांस्टेंट, सो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, एंड अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, सो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? Yes, so सलोनी गॉट इट? Yes, sir. सो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये मैंने डिस्कशन किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चंस में यूज होगा। फिलहाल क्वेश्चन तो ये इजी था। इरेज करूं मैं इसे? Yes, sir. ओके, देखिए क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आपने, ए कैन बीट बी बाय 20 मीटर इन अ रेस ऑफ 200 मीटर। इट मीन्स ए और बी के रिस्पेक्ट में आप सीधा सीधा डिस्टेंस का रेशियो ले सकते हैं कि ए ने बी को 20 मीटर से बीट किया। इट मीन्स इफ ए कवर कंप्लीट 200 मीटर इन द सेम टाइम, बी कवर ओनली 180 मीटर। यस और नो? It means Yes, sir. ratio is 10:9. In this position, ratio is 10:9 with respect to distance, even with respect to speed. दोनों केस में भी आप इसको यही कंसीडर करेंगे। अभी बी और सी के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे तो क्या बोला, बी कैन बीट सी बाय 10 मीटर इन अ रेस ऑफ 250 मीटर। अभी डिफरेंट रेस की बात कर रहे हैं। सो इफ बी कवर कंप्लीट 250 मीटर इन दिस पोजिशन, सी कवर ओनली 240। इट मीन्स अभी रेशियो क्या आ रहा है, 25 एंड 24। सो कैसे इस रेशियो को क्लब करते हैं, यू नो वेरी वेल। इन रेशियो आप ये कवर कर चुके हैं। सो दिस इज 10 एंड 9, दिस वन इज 25 एंड 24। तो पहले इस रेशियो को क्लब कर लेते हैं, तो तीनों का रिलेशन मिल जाता है। 25 नाइन्स आर 225, 250 एंड 24 नाइन्स आर, यस 24 नाइन्स आर कितना, 216। क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखिएगा, अगर इस डेटा को अपन इजीली कन्वर्ट करना है 1000 मीटर रेस, सपोज 1 किलोमीटर, एक्चुअली क्वेश्चन में तो 100 मीटर है, 100 मीटर की बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि 1000 मीटर इजीली आप कन्वर्ट कर पाएंगे। 1000 मीन्स 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 900, और ये कितना हो जाएगा 864। इट मीन्स 1000 के रिस्पेक्ट में ये 864 कवर कर रहा है, जब मैं ए और सी का डेटा कंपेयर कर रहा हूँ। क्लियर हो रहा है? इट मीन्स अगर मैंने ये डेटा 100 लिया, इट मीन्स 1/10 कर दिया, तो ये ऑब्वियसली 86.4 कवर करेगा। तो डिफरेंस कितना आया, 13.6 मीटर का, विच इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 5। नाउ क्लियर?
Yes, sir. Manjeet got it? Yes, sir. ऑलमोस्ट सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट है ही सेम। Anyone got the answer? 11.11 meters. 11.11. Okay. Manjeet, Saloni, your answers? Yes, sir. Same. 11.11. Saloni, any problem? In a race of 200 meter, A beat S by 20 meter. It means again ये वही डेटा आ गया ना, A and B के respect में. If A cover 200, so B cover only 180. It means ratio is what? It is 10:9. And N by 40 मीटर. It means अभी ये A के respect में ही बात कर रहा है. तो अगर मैं सीधा सीधा यहीं पर कैलकुलेट कर लूँ, so ये हो गया 8 आ गया. 10, 9 and 8. If S and N participate in a race of 100 meter with exactly the same speed as before, it means obviously speed ratio is 9:8. Then how many meters will S beat N? तो सिंपल क्वेश्चन हो गया ना कि अगर ये 9 इसने 100 कवर किया है, सो एग्जैक्टली 8 ने कितना कवर किया? सिंपल क्वेश्चन इज 9 इज इक्वल टू 100, सो 1 इज इक्वल टू 100 बाय 9, सो 8 इज इक्वल टू व्हाट? 100 बाय 9 इंटू 100 बाय 9 इंटू 8. सो एक्चुअली ये 8 बाय 9 इंटू 100 है. फ्रैक्शन का परसेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं ये आपको पता है ना? परसेंट की मतलब रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा हूं मैं, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ. You know 1 by 9 is 11.11. So ये हो गया 88.88. So clearly your correct answer is what? It is 11.11. 100 के रिस्पेक्ट में कितना ये? तो ये एक्चुअली 11.12 आ रहा है, क्योंकि इस डेटा के अकॉर्डिंग एक्चुअली तो 888 कंटिन्यू चलता चला जाता है, तो क्या कहते हैं? 88.89 कहते हैं ना. सो करेक्ट आंसर इज 11.11. सलोनी क्लियर बेटा? Yes, sir. अभी आपको आंसर्स लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन है. विद बिहाफ ऑफ दिस डेटा आपसे क्या बोला? विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू in connection with the second raise? 4 options given है. Do it carefully.
देखिए इस लाइन में ये बोला है टू डू अ फेवर ऑफ अर्जुन करण स्टार्ट्स 10 मीटर बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन इन द सेकेंड 100 मीटर रेस। इट मीन्स इन दिस पोजिशन वो 110 मीटर कवर करेगा, ये ध्यान रखिएगा। Okay, Ashvi got point number 4. Manjeet, your answer? Karan beats Arjun by 1 meter. It means obviously point number 4. So I think अब discussion required तो नहीं है. Clear everyone? Yes, sir. Yes, the correct one is option number 4. Yes. Now this question is in your test. Question simple है, but अब language जरूर important है. 3 runners A, B, C run a race with A finishing 14 meter ahead of B. ट्रैक का लेंथ नहीं दिया है और आपसे लास्ट में वही पूछा है. And 18 meter ahead of C. While B finishes 6 meter ahead of C, each cover the entire distance at a constant speed. What was the length of race?
यस गाइस, तो सिंपल क्वेश्चन था। एनी प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस? अब ऑब्वियसली आपको इस लैंग्वेज से इंफॉर्मेशन निकालना था काम का, वो निकला तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया विद इन 1 or 2 स्टेप ओनली। Okay, so Ashvi got 42. Yes, Manjeet, your answer? वो मिनट और ऑलमोस्ट हो ही गया है। थर्टी सिक्स। कितना बेटा? 36। 36। ओके, कैसे सॉल्व किया आप पहले एक्सप्लेन करिए। मतलब कि इसमें स्पीड तो सबकी कांस्टेंट है, तो हाँ। डिस्टेंस पे चेंज है। जब हम्म। ए फिनिश कर रहा है तब डी, जो बी है वो D-14 पे है। चलिए आपके हिसाब से एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं कि व्हेन ए कवर दिस एंटायर डिस्टेंस ऑफ ट्रैक, सो बी ने ओनली, सपोज अगर इसको मैं एक्स कंसीडर कर रहा हूँ कंप्लीट ट्रैक का लेंथ, सो बी ने कवर किया x-14 एंड एट द सेम टाइम सी कवर ओनली x-18। यस ना? यस सर। हाँ, फिर? बाद में इसमें अपना वो कांस्टेंट नहीं है टाइम, तो अपन टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। हम्म। तो जो ए का टाइम होगा वो बी के X-14 के टाइम के बराबर होगा। हम्म। और वही सेम सी के बराबर भी हो जाएगा, ए का जो टाइम होगा वो X-18 के सी के टाइम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने वैसा किया है। नहीं तो फिर उसको आगे फिर, सॉल्व कैसे, 36 कैसे आया? हाँ फिर वही इक्वेशन को सॉल्व करते गया तो 36 आ गया। यस आशवी, आपका सॉल्यूशन? सो पहले तो मैंने e's to b's to c का रेशियो निकाला, which was x is to x-14 is to x-18. हम्म। Then when b's distance, जब b x meters कवर करेगा तो c का डिस्टेंस x-6 हो जाएगा. So b by c का रेशियो सेम होना चाहिए, तो x-14 by x-18 should be हम्म। equal to x by x-6. So क्रॉस एग्जैक्टली, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन ठीक से है। सॉल्व किया. एग्जैक्टली, देखिए, वो रेशियो तो मेंटेन होना चाहिए। इट मीन्स बी ने कवर किया इन फर्स्ट सिचुएशन x-14, at the same time c cover x-18, and this is as it is same when b cover x, so c cover x-6। आशवी, आई थिंक आपने ऐसे ही सॉल्व किया, यस और नो? यस सर. मंजीत, ये क्लियर हो रहा है? यस सर। एक बार इसको ट्राई करिए, देखिए इससे क्या रिजल्ट आता है आपका। यस सर 48। 48 की 42? 48।
42 सॉरी। एक मिनट, अब इसको एक और तरीके से ट्राई करें। यहाँ से समझिएगा कि जब इसने कवर किया है कंप्लीट डिस्टेंस कितना बेटा, चूंकि ये इससे वेट 14 मीटर अवे फ्रॉम दिस फिनिशिंग लाइन था। इट मीन्स मैं अगर बी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो बी ने जब ये 14 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, कितना 14 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और ऑब्वियसली ये सी कंप्लीट 18 मीटर अवे फ्रॉम दिस फिनिशिंग लाइन था, और ये 6 मीटर अवे रह गया अभी भी। इट मीन्स इन द सेम टाइम सी कवर 12 मीटर। ये क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। इट मीन्स 14 एंड 12 विच मीन्स 7:6 ये रेशियो बना और Yes, बी sir. एंड सी। Yes, sir. और बी एंड सी के रेस्पेक्ट में आपने x/x-6 जो कि आप 7/6 लेकर चल रहे हैं। इट मीन 7x-42 इज इक्वल टू 6x, तो सीधा x का वैल्यू आ गया 42 यहाँ से। तो इसके लिए ये थोड़ा सा जो क्रिटिकल फॉर्म क्रिएट किया था वो भी नहीं करना पड़ा, यहाँ से ज्यादा इजी पड़ गया। ये क्लियर हो रहा है पॉइंट? Yes, sir. यस सर। मंजीत गॉट इट? यस सर। अभी यहाँ पर आप सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि आई थिंक मेरे को लग रहा है क्वाड्रेटिक बन रहा है, और क्वाड्रेटिक बनने में आपने दो वैल्यूज कैलकुलेट करी होंगी फिर रिजल्ट निकाला होगा। बट यहाँ से ये काफी इजीली हो जाता है सर। तो इंफॉर्मेशन में बेटा सब कुछ गिवन है, अब डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे डील कर रहे हैं। ओके, अभी कोई डाउट है इस सोल्यूशन में? नो सर। चलिए, अब एक्चुअली ये क्वेश्चन तो टेस्ट का है बट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। एक अच्छा क्वेश्चन है, ये इन्फॉर्मेशन है सिर्फ, क्वेश्चंस आपके अभी नेक्स्ट पेज पर आएंगे। सो टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया? यस सर। एंड फॉर द क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एंड दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। तो इंटायर इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर आपका दो क्वेश्चंस हैं। स्क्रीनशॉट हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। ओके, सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आप इसको ट्राई कर जरूर रखिएगा और एक्सपेक्ट करता हूँ कि मे भी हो जाए। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके गाइस? Okay, sir. ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन, Thank you, सी sir. यू इन द थैंक नेक्स्ट यू क्लास। सर।